इस वीडियो में दिखाई गई कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। द डार्क मेट्रो फाइल्स, दिल्ली, जनवरी 2025। रात के 11:47 बजे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलने ही वाली थी। भीड़ कम थी। ठंडी हवा और सीसीटीवी कैमरों की लाल लाइटें अजीब सा सन्नाटा बना रही थी। उसी वक्त एक युवक, आरव मल्होत्रा, जल्दी में मेट्रो में चढ़ा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। फोन पर किसी से धीरे धीरे बोला, अगर मैं कल तक घर नहीं पहुंचा तो लैपटॉप का डार्क फोल्डर खोलना। ट्रेन दरवाजे बंद करती है और सुरंग में गायब हो जाती है। अगली सुबह आरव की लाश यमुना बैंक के पास ट्रैक के किनारे मिलती है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इंस्पेक्टर काव्या सिंह को केस सौंपा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है मौत गिरने से हुई, लेकिन काव्या को शक था। सीसीटीवी फुटेज में आरव मेट्रो में चढ़ता दिखता है, पर उतरते हुए कहीं नहीं दिखता। और सबसे अजीब बात, उस रात 12:03 से 12:17 तक पूरे ब्लू लाइन का सर्वर मेंटेनेंस मोड में चला गया था। सिर्फ 14 मिनट, लेकिन वही 14 मिनट सब कुछ बदलने वाले थे। आरव एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट था। उसके लैपटॉप में एक एनक्रिप्टेड फोल्डर मिला। नाम था metro_truth_2025। काव्या की टीम ने डाटा रिकवर किया, वीडियो क्लिप्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और एक लिस्ट में 9 नाम थे। सभी बड़े बिल्डर्स, राजनेता और एक मेट्रो अधिकारी। फाइलों में खुलासा था कि मेट्रो के नए एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ था। खराब मटेरियल, फर्जी सेफ्टी सर्टिफिकेट, और अगर यह सच बाहर आता तो सरकार हिल जाती। जैसे ही जांच आगे बढ़ती है, एक और खबर आती है। मेट्रो के सीनियर इंजीनियर रोहित सूद अपने फ्लैट में मृत पाए जाते हैं। सुसाइड नोट मिला, लेकिन हैंडराइटिंग मैच नहीं करती। अब यह सिर्फ हादसा नहीं था, यह साइलेंस ऑपरेशन था। कोई एक एक करके उन लोगों को खत्म कर रहा था जो सच जानते थे। काव्या को एक गुप्त ईमेल मिलता है, अगर सच जानना है तो आज रात 1 बजे कश्मीरी गेट के पुराने टनल में आओ। वह अकेले जाती है। वहां एक पूर्व मेट्रो टेक्नीशियन मिलता है, इमरान। वह बताता है कि 14 मिनट का सर्वर डाउन टाइम जानबूझकर किया गया था। उस दौरान एक प्राइवेट मेंटेनेंस ट्रेन सुरंग में लाई गई। आरव को उसी ट्रेन में धक्का दिया गया। उन्होंने उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंका। इमरान कांपते हुए कहता है, जांच में सामने आता है कि इस पूरे खेल के पीछे था विवेक अरोड़ा, मेट्रो बोर्ड का सदस्य। उसने घोटाले को छिपाने के लिए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। काव्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत पेश करती है, वीडियो, बैंक ट्रांजैक्शन, सर्वर लॉग्स। विवेक अरोड़ा गिरफ्तार होता है। महीनों बाद ब्लू लाइन फिर से सामान्य चल रही थी। लोग वही भीड़, वही भाग दौड़। लेकिन काव्या जानती थी, दिल्ली की हर सुरंग में सिर्फ ट्रेनें नहीं चलती, कुछ राज भी दौड़ते हैं। उस रात की 14 मिनट की अंधेरी फाइलें अब द डार्क मेट्रो फाइल्स के नाम से जानी जाती थी। और आरव का आखिरी मैसेज, सच को दबाया जा सकता है लेकिन दफन नहीं किया जा सकता। कुछ महीनों बाद विवेक अरोड़ा जेल में था। मीडिया शांत हो चुकी थी। दिल्ली मेट्रो फिर से सामान्य थी, लेकिन इंस्पेक्टर काव्या सिंह के मन में अजीब सा डर था। एक रात 12:14 पर, वही समय, उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आया, गेम इजंट ओवर, लाइन 6 एक्टिवेटेड। दिल्ली मेट्रो की नई लाइन 6 का उद्घाटन होने वाला था। यह लाइन एयरपोर्ट से सीधे नोएडा तक जाती थी। सुरक्षा हाई अलर्ट पर थी, लेकिन काव्या को पता था खतरा बाहर नहीं, अंदर है। उसी रात कंट्रोल रूम के सर्वर में 14 मिनट का ग्लिच फिर से दर्ज हुआ। इतिहास खुद को दोहरा रहा था। काव्या जेल में विवेक अरोड़ा से मिलने जाती है। वह मुस्कुराता है, मैं अकेला नहीं था इंस्पेक्टर, तुमने सिर्फ एक मोहरा पकड़ा है। काव्या समझ जाती है, मास्टरमाइंड अभी भी बाहर है। आरव का पुराना डार्क फोल्डर फिर से एक्टिव हो जाता है। इस बार उसमें एक लाइव ट्रैकिंग सिस्टम था, जिसमें मेट्रो की हर ट्रेन की मूवमेंट दिख रही थी। अचानक स्क्रीन पर एक ट्रेन ब्लिंक करने लगती है।
ट्रेन आईडी RL-06, डेस्टिनेशन अननोन, वह ट्रेन सिस्टम में थी लेकिन असल में ट्रैक पर मौजूद नहीं। रात 1:06 बजे लाइन 6 की आखिरी ट्रेन अचानक रडार से गायब हो जाती है। 200 यात्री अंदर, फोन नेटवर्क बंद, CCTV ब्लैक। दिल्ली में अफरा तफरी मच जाती है। काव्या को एक वीडियो क्लिप मिलता है। अंधेरी सुरंग में वही ट्रेन खड़ी है। एक नकाबपोश आदमी कैमरे के सामने आता है। यह बदला है उन सब के लिए जो मेट्रो घोटाले में मारे गए। सिस्टम ने उन्हें सुसाइड कहा, मैं उन्हें शहीद कहता हूं। जांच में खुलासा होता है, मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि आरव का छोटा भाई अनिकेत मल्होत्रा था। उसे लगा कानून ने सिर्फ आधा सच सामने लाया। वह पूरे सिस्टम को एक्सपोज करना चाहता था। काव्या पुरानी अधूरी टनल में पहुंचती है। वही ट्रेन खड़ी थी। अनिकेत के हाथ में रिमोट डिवाइस था। अगर सच पूरी तरह सामने नहीं आया तो यह ट्रेन कभी बाहर नहीं जाएगी। काव्या धीरे से कहती है, सच बदले से नहीं सबूत से जीतता है। वह उसे आरव का आखिरी रिकॉर्डेड मैसेज सुनाती है। अनिकेत, अगर मैं मर जाऊं तो कानून पर भरोसा करना। अनिकेत टूट जाता है, रिमोट नीचे गिरा देता है। ट्रेन सुरक्षित बाहर आ जाती है। यात्रियों को बचा लिया जाता है। अनिकेत गिरफ्तार होता है, लेकिन इस बार काव्या पूरी फाइल जनता के सामने लाती है। पूरा घोटाला, हर नाम, हर सबूत। दिल्ली मेट्रो की लाइन 6 अब लोगों के लिए सिर्फ एक रूट नहीं बल्कि एक याद है कि सच देर से आता है। काल्पनिक वीडियो देखने के लिए रियल क्राइम AI को सब्सक्राइब जरूर करें।